last lecture and in this slide. Now we continue from this slide. As I already told you that the parasympathetic nervous system is composed by two types of nerves, by cranial nerves and the sacral nerves. And basically, as we already studied in the slide before, that the parasympathetic nervous system is also called as craniosacral system, or it is composed by craniosacral nerves. Okay, you can see here in this slide that parasympathetic nervous system is innervated by eyes. Cranial region innervates eyes, glands, heart, lungs, stomach, liver, intestine. In parasympathetic nervous system, these organs are innervated by cranial nerve, whereas in sympathetic nervous system, these organs are innervated by the thoracic nerves. That is, you can see that eyes, glands, heart, lungs, stomach, liver, intestine. These organs are innervated by thoracic nerves in sympathetic system. So, whereas in parasympathetic system, the bladder and the genital organs are innervated by the sacral nerves, whereas in sympathetic nervous system, the bladder and the genital organs are innervated by a lumbar region. Okay, so you can see that कि आपके पास बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्रेनियो सैक्रल रीजन से कंप्राइज करता है, वेयर एज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंप्राइज करता है थोरैसिक लंबर रीजन से. आपके पास वही ऑर्गन आपके पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व से इनर्वेट हो रहे हैं, वही तमाम ऑर्गन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में किससे इनर्वेट हो रहे हैं? थोरैसिक नर्व से इनर्वेट हो रहे हैं. और जो ऑर्गन आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में सैक्रल नर्व से इनर्वेट हो रहे हैं, वो ऑर्गन आपके पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में किससे इनर्वेट हो रहे हैं? लंबर रीजन से इनर्वेट हो रहे हैं. तो ये डिफरेंस आपका जो है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही है. उसके बाद आपके पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली आपके पास जब पैरासिम्पैथिक नर्व इनर्वेट होंगी तो वो आपके पास पीपल की कंस्ट्रक्शन कॉज करेंगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल आपके पास क्या कॉज करता है? नियर रीजन को प्रमोट करता है. अच्छा जी, स्टिमुलेट करेंगे स्लाइवरी प्रोडक्शन, क्योंकि आपके पास रेस्ट डाइजेस्ट की कंडीशन है. हार्ट बीट को स्लो करेंगे क्योंकि रेस्ट डाइजेस्ट की कंडीशन है. कंस्ट्रक्शन एयर आपके पास जिसमें कंस्ट्रक्ट होता है क्योंकि आपके पास रेस्ट की कंडीशन होती है, इसलिए हमारे पास नीड नहीं है कि वो डायलेट किया जाए. अच्छा जी, स्टिमुलेट करेंगे एक्टिविटी ऑफ स्टमक ताकि आपके पास डाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सके. इनहिबिट करेंगे रिलीज ऑफ ग्लूकोज और स्टिमुलेट करेंगे ब्लडर को ताकि आपके पास गॉल ब्लडर से जो है वो आपके बाइल की प्रोडक्शन रिलीज़ हो ताकि आपके फैट्स की जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो स्टिमुलेट करेंगी एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन. बेसिकली एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन आपके पास स्टिमुलेट हो जाएगी जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इन्हांस होगी, मीन्स कि डाइजेशन का प्रोसेस इन्हांस होगा. ब्लडर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और आपके पास बेसिकली प्रमोशन ऑफ प्रमोट करेंगे इजेक्शन ऑफ यूनाइटेड ऑर्गन्स को. नेक्स्ट हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास डायलेट करेगा पीपल को, इनहिबिट करेगा स्लाइवा को क्योंकि हमारे पास नीड नहीं है स्लाइवरी प्रोडक्शन की. अच्छा जी, इंक्रीज़ करता है हार्ट बीट ताकि जो भी आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो उसको ओवरकम किया जा सके. स्ट्रेस को जो है उसको इस स्ट्रेस के दौरान जो भी आप वर्क करें, जितना आप फॉर सपोज हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है. फाइट एंड फ्लाइट मीन्स कि कोई काम बहुत जल्दी में कराओ तो भी हमें फुल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इस कंडीशन में जबकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तमाम ऑर्गन वर्क कर रहे होते हैं. जब तमाम ऑर्गन वर्क कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या एनर्जी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए होता है. जब प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए होता है तो वहाँ पे हमारे पास हार्ट बीट बढ़ जाती है. इसलिए एयरवे को रिलैक्स किया जाता है ताकि आपके पास इंक्रीज डायलेट किया जाता है ताकि बेसिकली हमारे पास इंक्रीज ऑक्सीजन की एंट्री हो सके और इंक्रीज ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हार्ट बीट के साथ जो है बॉडी में सर्कुलेट की जा सके. इनहिबिट एक्टिविटी स्टमक की एक्टिविटी को स्टॉप किया जाएगा ताकि आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कंजप्शन उस जगह पे ना हो. स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ ग्लूकोज ताकि आपके सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज लें और एनर्जी जो भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है तो सेल्स जो हैं वो आपके जब तक ग्लूकोज रिलीज़ नहीं होगा तो आपके पास जो है प्रॉपर एनर्जी की कंजप्शन नहीं हो सकेगी. इसलिए हमारे पास
स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए प्रॉपर स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोज की रिलीज़ को, और गॉल ब्लैडर के आपके पास सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा, इनहिबिट की जाएगी एक्टिविटी, ताकि आपके पास वहाँ पे जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको स्टॉप किया जा सके। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट हो जाएंगे किडनी, आपके पास किडनी में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड है, उससे जो है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होंगे, जो कि ब्लड में डिफ्यूज़ होने के बाद तमाम रिसेप्टर्स पे जो जगह जहाँ मौजूद है वहाँ पे डिफ्यूजिवली वर्क प्रोड्यूस करेंगे, जनरलाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जनरलाइज इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ब्लडर को रिलैक्स करेंगे और इजैक्यूलेशन को और वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आ जाए कि ट्रांसमिशन ऑफ एएनएस कैसे हो रही है। बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ एएनएस के एक्शन पोटेंशियल, एपी इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल बेसिकली आपके पास जो है वो फास्ट जनरेट होता है उन आपके पास नर्व्स के अंदर जो माइलिनेटेड होती हैं। तो यहाँ पर जो प्री साइनेप्टिक फाइबर होता है वो ऑलरेडी माइलिनेटेड होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके पास जाके आके जो वेजिकल में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाके आपके जो है टर्मिनल मेम्ब्रेन से जाके अटैच होगा और आपके जो है रिलीज़ करेगा न्यूरोट्रांसमीटर इन द पोस्ट साइनेप्टिक लेफ्ट। आपके जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं इनके ऊपर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और जब ये प्रोसेस आपके पास यहाँ से रिलीज़ होने का रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी तो ये कहेगा प्रॉपर साइनेप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइनेप्स, इज नोन एज साइनेप्स। अब जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बेसिकली जनरल मैकेनिज्म ऑफ जो है वो आपके पास बेसिकली किस तरह से आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ एएनएस है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एएनएस एक्टिविटी, एएनएस एक्शन पोटेंशियल। अच्छा जी, बेसिकली आपके पास क्या है, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक फाइबर है। ये आपके पास क्या है, प्री साइनेप्टिक फाइबर है जिसका ये एक्सॉन टर्मिनल है। प्री साइनेप्टिक फाइबर का एक्सॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे आपके पास जो है प्री साइनेप्टिक फाइबर के एक्सॉन टर्मिनल से आपके पास जो है कहाँ मौजूद है, इस एक्सॉन टर्मिनल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वेजिकल्स मौजूद हैं जिनके अंदर क्या मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, जिनके अंदर क्या मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। दूसरे यहाँ पे आपके पास कैल्शियम चैनल्स मौजूद हैं। कैल्शियम चैनल जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आपको पता है कि आइंस क्या होंगे, एक्शन पोटेंशियल आपके पास जितने भी नर्व्स हैं वो बेसिकली किससे आपके पास बेसिकली वर्क किससे कर रही हैं, कि बेसिकली आपके पास जो वर्किंग हो रही है मीन्स जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट से होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है आपके पास, विद इन फ्यू सेकेंड्स में आपके पास जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मिली सेकेंड्स के अंदर। तो वो क्यों हो रहा है कि आपके पास जो है वो जो है क्या है, आइंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है नर्व के अंदर। तो जो नर्व्स के अंदर जो आइंस के थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद है। जब आपके पास नर्व डीपोलराइज होती हैं तो कैल्शियम की एंट्री होती है, क्या होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है। फिर आपके ये दूसरा जहाँ पे आपके पास प्री साइनेप्टिक का एक्सोनल टर्मिनल कहाँ जाके रिलीज़ करेगा अपने न्यूरोट्रांसमीटर, पोस्ट साइनेप्टिक सेल के ऊपर। पोस्ट साइनेप्टिक सेल के ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद है। ये आपके पास जो है जब रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होती है किसी कंपोनेंट की तो वो क्या है, लाइगेंड गेटेड। जैसे हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ा था कि आपके पास कुछ रिसेप्टर क्या है, लाइगेंड गेटेड। तो ये आपके पास जो है लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर हैं जिनमें आपके पास जब नॉरएपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है तो वो लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन ये एसोसिएटेड होते हैं कहीं कहीं पे आपके पास वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू। तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आपके पास जो है ट्रांसमिशन ऑफ एएनएस का स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्शन पोटेंशियल आपके पास क्या करेगा, डीपोलराइज एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज करेगा एक्सॉन टर्मिनल को। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एंड इट डीपोलराइजेज द एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, डीपोलराइजिंग व्हाट द डीपोलराइजेशन कॉज, डीपोलराइजेशन ओपन द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। डीपोलराइजेशन कॉज करेगी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगी एंड कैल्शियम एंटर इनटू द सेल। कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर, जिस आपके पास यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री हो गई सेल के अंदर। कैल्शियम व्हाट कैल्शियम एंट्री ट्रिगर्स, एंट्री ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स एग्जोसाइटोसिस ऑफ द साइनेप्टिक वेसल कंटेंट्स। एंड आपके पास जब कैल्शियम की एंट्री हो गई तो बेसिकली क्या होगा, एग्जोसाइटोसिस होगी। एग्जोसाइटोसिस किसकी होगी, जो आपके पास वेसिकल्स थे जिनके अंदर क्या मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। साइनेप्टिक वेसल के पास जो है वेसिकल कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाएगा जब आपके पास कैल्शियम की एंट्री कॉज होगी।
फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर इस क्लेफ्ट से रिलीज आपके बाद डिफ्यूज़ हो गया और रिसेप्टर को साइनेप्टिक सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया। ये आपके पास जनरल 4 स्टेप मैकेनिज्म है जो कि किसी भी एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन में रिक्वायर्ड होगा, जो कि किसी भी एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन में क्या होगा, मैंडेटरी होगा। अच्छा जी, ट्रांसमिशन ऑफ ANS, आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ ANS यानी कि आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास मेन 5 स्टेप्स हैं। इम्पल्स कंडक्शन, सबसे पहले कि इम्पल्स कंडक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, ट्रांसमीटर, जो भी आपका न्यूरो ट्रांसमीटर वो रिलीज़ होगा। ट्रांसमीटर जब रिलीज़ होगा तो क्या होगा, कंबाइन करेगा विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस बिफोर। पोस्ट साइनेप्टिक, जब आपके पास मेम्ब्रेन के साथ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसमीटर ने जाके कंबाइन कर लिया, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद थे उनके साथ जाके कंबाइन किया, तो आपके पास क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी जनरेट होगी। पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी क्या करेगी, टर्मिनेशन ऑफ, आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। जब एक्टिविटी जनरेट हो गई तो अब आपके पास जो है वो जो ऑलरेडी रिसेप्टर में मौजूद आपके जो रिसेप्टर के ऊपर जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ था, अब उसके क्या है, उसकी एक्टिविटी जनरेट करने के बाद, पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी जनरेट करने के बाद वो क्या होगा, उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर्स एक्शन। अच्छा जी, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से हैं, एसिटाइलकोलिन जो कि आपके पास प्री साइनेप्टिक फाइबर्स में तो लाजमी रिलीज़ हो रहा है, विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस बिफोर। कैथकोलामीन्स, जैसे आपके पास कौन से हैं, आपके पास कैथकोलामीन्स, अब कैथकोलामीन्स में कौन कौन से आते हैं, डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन, आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, एंड एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनालिन। ये आपके पास क्या है, कैथकोलामीन की अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। कौन कौन से, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। एंड अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सेरोटोनिन एंड गाबा। अब न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास कौन से हैं, 2 प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने पहले डिस्कस की कि एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो आपके पास जनरली मेजॉरिटी आपको दिखेंगे अफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स में आपके पास जो एसिटाइलकोलिन था वो हमने पहले देखा कि एसिटाइलकोलिन आपके पास जो है प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर साइड, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से लाजमी रिलीज़ होता है, और आपके पास जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में किस कंडीशन में रिलीज, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में रिलीज़ होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में रिलीज़ होता है, जबकि आपके पास सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से क्या रिलीज़ करता है, आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से क्या रिलीज़ करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। अच्छा जी, दूसरा आपके पास एसिटाइलकोलिन जो है वो निकोटिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होता है। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, 2 टाइप्स के रिसेप्टर हैं, निकोटिनिक एंड मस्कुरेनिक। ये दोनों वो रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक और मस्कुरेनिक, जो कि एसिटाइलकोलिन के साथ जब बाइंड होते हैं तो आपके पास आपके पास साइनेप्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके पास हमने पहले भी डिस्कस किया, एक तो न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल जंक्शन से मौजूद होते हैं, आपके पास क्या है, न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल जंक्शन से मौजूद होते हैं जो कि डायरेक्टली मसल्स को इनर्वेट करते हैं, या फिर आपके पास जो है प्री साइनेप्टिक फाइबर अब गैंग्लियास के अंदर मौजूद होते हैं। और मेनली आपके पास जो इनकी सारा सब टाइप है वो ज़्यादातर जो है कहाँ मौजूद है, गैंग्लिया के अंदर मौजूद है। और दूसरा ये क्या है, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमेशा प्री साइनेप्टिक फाइबर हमारे पास क्या है, प्री साइनेप्टिक फाइबर्स हमारे पास जो है वो माइलिनेटेड शीट्स के साथ हैं, मीन्स कि वहाँ से जो कंडक्शन होगी वो क्विक होगी, तो आपके पास ये हमेशा लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स होंगे या सोडियम चैनल्स होंगे, मीन कि आपके पास कोई सभी आयन चैनल इनके साथ एसोसिएटेड होगा, ताकि प्रॉपर जो कि शो करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्ट जो है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है और फास्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। जबकि मस्कुलर रिसेप्टर हमने कहा कि पोस्ट साइनेप्टिक, आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स के एंड पे होते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स आपके पास क्या होते हैं, माइलिनेटेड नहीं होते। पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स हमारे पास क्या है, माइलिनेटेड नहीं होते। दैट पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स आर नॉट माइलिनेटेड, सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज़ नॉट सो फास्ट एज कम्पेयर टू
आप एज़ कम्पेयर टू प्री साइनेप्टिक फाइबर। अच्छा जी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आपके पास इफेक्टेड टिश्यू में मौजूद होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मेन रिसेप्टर टाइप जो है जो इफेक्टेड टिश्यू में मौजूद है वो क्या है, मस्कुलिनिक टाइप। और मस्कुलिनिक की टाइप्स आपके पास 1 to 5 करके वेरी करती हैं। 1 to 5 टाइप्स हमने इसकी जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज एसिटाइल कोलिन? ना, एसिटाइल कोलिन बेसिकली एसिटाइल कोलिन क्या है? एसिटाइल कोलिन आपके पास टू मेन कंपोनेंट से बना है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि कहाँ मौजूद है, जो कि बेसिकली इट इज़ फॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के उसमें जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। वेयरएज कोलिन जो है वो आपके पास इन अ फॉर्म ऑफ लेसिथिन, जो कि लेसिथिन आपकी सेल बॉडी में मौजूद होते हैं और लेसिथिन जो है वो फैटी एसिड की फॉर्म है जो कि कोलिन कंसिस्ट करती है। अब हमारे पास क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हमने पहले कहा निकोटिनिक रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं एसिटाइल कोलिन को। और निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके वॉलंटरी मसल्स पे, वॉलंटरी स्मूथ मसल्स में मौजूद होते हैं या फिर गैंग्लिया में मौजूद होते हैं। तो आपके पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ होगा तो आपके पास या तो वॉलंटरी मसल्स पर रिलीज़ होगा या गैंग्लिया में रिलीज़ होगा, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जबकि दूसरी टाइप आपके एसिटाइल कोलिन को कौन सी रिस्पॉन्ड करती है? मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। कौन सी रिस्पॉन्ड करती है? मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। और मस्कुलिनिक रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है जो कि प्री आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के एंड पे मौजूद होता है। और मीन्स वी कैन से दैट इज दीज आर प्रेजेंट इन अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड साइट्स। अफेक्टेड साइट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके पास जो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर है वो हमेशा क्या है, अफेक्टेड सेल से कनेक्ट होता है। और अफेक्टेड सेल आपके पास कौन सी है? हार्ट, लंग, प्यूपल, जीआई, दैट इज डिफरेंट ऑर्गन टाइप्स। Now the biosynthesis, storage, release and termination of acetylcholine। अब हमारे पास जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एसिटाइलकोलिन कैसे नर्व में बायोसिंथेसाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे रिलीज़ होता है, उसका एक्शन कैसे टर्मिनेट होता है। अच्छा जी, आपके पास जो है ये डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में आपके पास थ्रू आउट प्रोसेस बता दिया गया है, उसका जो है बायोसिंथेसिस बताई गई है, उसमें आपके पास स्टोरेज बताई गई है, कैसे रिलीज़ हो रहा है और उसका एक्शन कैसे टर्मिनेट हो रहा है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। और इसको फिर फर्दर हमने जो है डिस्कस किया है स्लाइड नंबर 29 के अंदर। पूरा प्रोसेस को जो मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी वही तमाम चीज़ें जो है आपकी स्लाइड में मौजूद हैं, आपकी स्लाइड में इन रिटन फॉर्म मौजूद है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। किसका एक्सॉन टर्मिनल है? प्री साइनेप्टिक फाइबर का एक्सॉन टर्मिनल है। प्री साइनेप्टिक फाइबर का एक्सॉन टर्मिनल है ये, जो कि आपके पास जो दूसरी टाइप है वो जो फर्दर साइनेप्स किससे कॉज करेगा, जो साइनेप्स होगा वो आपके पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स के ऊपर, यहाँ पे साइनेप्स इन दोनों के दरमियान, प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल के दरमियान एंड पोस्ट साइनेप्टिक सेल बॉडी के दरमियान जिस पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे साइनेप्स कॉज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन में बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक्सॉन माइटोकॉन्ड्रिया ने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस रिलीज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो बेसिकली आपके पास जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करेगी और कोलिन आपके पास आउटसाइड द सेल आएगा, जो कि हम बाय मीन्स ऑफ कोलिन ट्रांसपोर्टर्स जो कि आपके पास किससे एसोसिएटेड है, सोडियम की एंट्री के साथ एसोसिएटेड है। दीज आर कोलिन ट्रांसपोर्टर्स आर एसोसिएटेड विद सोडियम एंट्री विच कॉज द कोलिन टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, कोलिन, अब आपके पास एसिटाइल को ए एंड आपके पास क्या आ गया, कोलिन आ गया। एसिटाइल को ए एन जो है आपके पास जो है कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल CH80 जो आपके फुल फॉर्म जो है एब्रीवेशन आपके पास यहाँ मौजूद है, जिसकी फुल फॉर्म आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, आपके पास क्या है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज इन द एसिटाइल को ए एंड कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज किस में कन्वर्ट होगी, एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एसिटाइल कोलिन जो फॉर्म हुआ है ये, इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि ये वेसल में जाए।
क्या है आपके पास, वेसल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू एसिटाइल कोलिन आपका जो है वो वेजल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। और इसका अगर ये वेजल के अंदर एंटर नहीं होगा वेजल्स आपके, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेजल्स के अंदर एंट्री जो है वो इसकी डिस्ट्रक्शन न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रक्शन से सेव करती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है एसिटाइल कोलिन किसमें, वेजिकल में जो है वो स्टोर हो गया, जिसमें ऑलरेडी जो है वो एटीपी भी मौजूद है और पेप्टाइड्स, डिफरेंट पेप्टाइड्स भी मौजूद हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टेप क्या होगा कि आपके पास जैसे ही कैल्शियम एंट्री, जैसे ही हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये नर्व आपके पास जो नर्व टर्मिनल डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज कंडीशन में कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। जब कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होगा तो आपके पास जो वेजिकल है ये किसके साथ जाके बाइंड करेगा, ये आपके पास जो है वो साइनप एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करता है। और आपके पास जो है वो जब बाइंडिंग होगी तो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा और एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन जो रिलीज़ हुआ है वो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। कोलिनोरिसेप्टर्स जो कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल से मौजूद हैं उनसे जाके बाइंड करेगा। आपके पास जब बाइंड हो गया एक्टिविटी जो है वो इसने प्रोड्यूस कर दी, पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर दी, देन एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस मौजूद हैं। एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस का क्या वर्क है, बेसिकली ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को टर्मिनेट करते हैं, मीन्स इसके एक्शन को अबॉलिश कर देते हैं। जब उसने एक्टिविटी एक दफ़ा जनरेट कर दी तो यहाँ पर इसके एक्शन को कौन अबॉलिश करेगा, एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस। एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस देखें यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस की प्रेजेंस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस, एसिटाइल कोलिन इज कन्वर्टेड इनटू कोलिन एंड एसीटेट एंड कोलिन इज देन again uptake by the choline transporters। उसके अलावा हमारे पास एसिटाइल कोलिन ऑटो रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। एसिटाइल कोलिन ऑटो रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है, बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये फर्दर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन को प्रिवेंट करते हैं। तो आपके पास ऑटो रेगुलेशन में काम आते हैं। बेसिकली दीज ऑटो रिसेप्टर्स वर्क इन ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस। अच्छा जी, अब इसके साथ हमारे पास अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास जो है बेसिकली क्या कर रही हैं, आपके पास जो है वो हिंडर कर रही हैं इनके डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। हेमिकोलोनम्स जो है आपके पास जो है बेसिकली इनहिबिट करती हैं कोलिन ट्रांसपोर्टर्स को, जिसकी वजह से जो है कोलिन की री एंट्री नहीं हो पाती। कोलिन इनहिबिट करती हैं कोलिन ट्रांसपोर्टर्स को, जिसकी वजह से कोलिन जो है वो री एंटर नहीं हो पाता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है वेज़ेमिकॉल आपके पास इनहिबिट करती है वेसल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर्स को। ये इनकी इनहिबिशन की वजह से आपके पास कोलिन जो है वो आपके इसके जो है प्रॉपर स्टोरेज वेजिकल में नहीं ट्रांसपोर्ट होता और उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं बन पाती, जिसके वजह से फर्दर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वेज़ेमिकॉल आपके पास इसके प्रॉपर स्टोरेज को डिस्ट्रॉय करती है, इनहिबिट करती है, मीन्स कि इसको एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करेगी। थर्ड आपके पास जो है बोटुलिनियम टॉक्सिन्स जो है वो बेसिकली आपके पास क्या करते हैं, वो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देते हैं। आपके पास कौन से रिसेप्टर को, साइनेप एसोसिएटेड जो आपके पास साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, जो ऐसे मैंने पहले डिस्कस किया, साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है प्रॉपर साइनेप्स नहीं कंडक्ट हो पाता, प्रॉपर एगोसाइटोसिस नहीं हो पाती। वेजिकल जब बाइंड करती है साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ तो आपके पास वहाँ पे एगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। जब आपके पास साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन इनहिबिट हो जाएंगे तो आपके पास रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन यहाँ से इनहिबिट हो जाएगा। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली आपके पास जो है वो इनहिबिट करती हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन को। ये वही प्रोसेस है जो हमने अभी मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। उसकी फुल रिटन फॉर्म जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। एसिटाइल कोलिन जैसे डिफ्यूज़ आपके पास बेसिकली कोलिन और एसीटेट में डिफ्यूज़ हो जाता है, जो कि आपके पास एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेसेस की मौजूदगी में बेसिकली एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिन एंड एसीटेट के अंदर
डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मेन न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन। हमने जैसे पहले पढ़ा कि नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली आपके पास सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से रिलीज होगा, क्योंकि आपके पास सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। आपके सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जैसे हमने नंबर 6 में देखा था कि हमारे पास जो साइनेप्टिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ने वो क्या रिलीज़ करे थे, बेसिकली एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे आपके पास साइनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या रिलीज़ करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन। साइनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीजेस नॉरएपिनेफ्रिन। तो बेसिकली आपके पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है फर्दर डिवाइड होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा में। अल्फ़ा एंड बीटा में फर्दर डिवाइड होते हैं अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 एंड बीटा की 3 टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अच्छा जी, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन में मौजूद है, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपके पास सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमेशा कहाँ इनर्वेट करता है, इफेक्टर सेल के ऊपर। और इफेक्टर सेल कहाँ होता है, आपके ऑर्गन में मौजूद होता है, जहाँ पे बेसिकली अफेक्ट रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टर्स आपके पास ऑर्गन्स के ऊपर कौन से सेल रिसेप्टर्स मौजूद हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। फिर फर्दर आपके पास जो है आपकी जो है स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली आपके पास सब टाइप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सब टाइप ऑफ अल्फ़ा 1 जो है अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B एंड अल्फ़ा 1D है, जबकि अल्फ़ा 2 की सब टाइप अल्फ़ा 2A, 2B एंड 2C रिसेप्टर्स हैं। ये आपके पास जो है करंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने सब टाइप्स निकाली। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास बहुत सी ड्रग ऐसी हैं जो कि अल्फ़ा पे भी इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, बीटा पे भी इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जनरलाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से उनके साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसी ड्रग को इतना हम स्पेसिफिक नहीं कर सके कि इनकी सब टाइप्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए वो अपना इफेक्ट को स्पेसिफाइड कर सकें और साइड इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें, लेकिन रिसर्च कंटिन्यू है। अच्छा जी, वेयर इज़ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन आपके पास जो है वो कैथोकॉल फैमिली का मेंबर है। आपके पास क्या है, कैथोकॉल अमाइन्स है, कैथोकॉल फैमिली का मेंबर है, जो कि बेसिकली किससे फॉर्म होता है, अमाइनो एसिड टायरोसिन से फॉर्म हुआ है। किससे फॉर्म हुआ है, अमाइनो एसिड टायरोसिन। इसका जो है मेजर आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है। इसके केमिकल स्टेप की मीन्स आप जो हमने लास्ट टाइम कहा कि कैथोकोलामीन्स 3 टाइप्स के हैं, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। बेसिकली डोपामीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में एंड देन नॉरएपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन। तो आपके जो कैथोकोलामीन्स की अम्ब्रेला में 3 जो केमिकल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमने उसमें पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जब नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर से रिलीज़ होगा, तो वो आपके पास उसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन्स वो कौन से, स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स आपके कौन से रिसेप्टर मौजूद हैं, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर मौजूद हैं स्मूथ मसल्स पे, हार्ट, लंग, स्मूथ मसल्स पे कौन से रिसेप्टर मौजूद हैं। अच्छा, वेस्कुलर स्मूथ मसल मीन्स कि आपके पास जो है वेजल्स के स्मूथ मसल पे ज़्यादातर मौजूद हैं अल्फ़ा रिसेप्टर, जबकि हार्ट, लंग एंड स्मूथ मसल दूसरे स्मूथ मसल्स के पास बीटा रिसेप्टर्स मौजूद हैं। नाउ आपके पास बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज एंड टर्मिनेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। जैसे हमने एसिटाइल कोलिन का पढ़ा, अब इसी तरह से हम जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन का पढ़ेंगे। अब वही आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है मौजूद, आपके पास बेसिकली प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल मौजूद है। प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से बेसिकली आपके पास जो है वो क्या रिलीज़ हो रहा है, वो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, बेसिकली पहले तो हम इसके बायोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं। आपके पास बायोसिंथेसिस में आपके पास जो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, सोडियम डिपेंडेंट कैरियर के थ्रू टायरोसिन जो कि मोनोअमाइनो एसिड है, वो आपके पास क्या होगा, एंटर हो जाएगा आपके साइटोप्लाज्म ऑफ प्री साइनेप्टिक नर्व। साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया एंड टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेजेस कन्वर्ट हो जाएगा डोपा में। डोपा देन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास अपने कार्बोक्सिलेजेस के मौजूदगी में डोपामीन में। डोपामीन में आपके पास जो है कन्वर्जन हो रही है, वो आपके पास जो है डोपा से डोपामीन में कन्वर्जन हो रही है, और डोपामीन से आपके पास जब वो
वेसल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, वेसिकुलर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, सॉरी, ये है आपके पास वेसिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, ये है बेसिकली वेसिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर वीमैट। वेसिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर्स की मौजूदगी में रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होगा और आपके पास डोपामीन आपके जो है वो वेसिकल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब डोपामीन जो है वो आपके पास वेसिकल में ट्रांसफ़र होने के बाद नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर आपके पास इस वेसिकल में जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद होगा, एटीपी मौजूद होगा, पेप्टाइड्स मौजूद होंगे। अब वही आपके पास वही मेन मैकेनिज्म, जैसे ही आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो डीपोलराइजेशन होगी नर्व टर्न, तो डीपोलराइजेशन की मौजूद में कैल्शियम की एंट्री होगी और वेजल्स जो हैं वो आपके पास जो है वो आके किससे बाइंड करेंगी, साइनोप्लाज्म एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ आके बाइंड करेंगी, वेजल्स बाइंड करेंगी और जो बाइंड करेंगी तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या रिलीज़ होगा, आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर का एगोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगी। एगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो आपके पास जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ के साथ आपके पास एटीपी और कोड ट्रांसमिशन में जो है वो एटीपी और पेप्टाइड्स वगैरह भी रिलीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो क्या करेगा, वो पोस्ट साइनेप्टिक सेल से मौजूद एडिनोरिसेप्टर्स कौन कौन से थे, अल्फ़ा एंड बीटा, फिर उसके फर्दर सब टाइप्स हैं। तो नॉरएपिनेफ्रिन अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और आपके पास जो है फिर उसका अफेक्ट की टर्मिनेशन कैसे हो रही है, यहाँ पे आपके पास उसने पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, आपके पास देन साइनेप्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर दी, देन इसकी जो है टर्मिनेशन कैसे होगी, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ होने के बाद आपके ब्लड में मौजूद मोनोमाइन ऑक्सीडेजेज और कॉम्प्ट एंजाइम्स के थ्रू ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा हीमोवेनिलिक एसिड्स के अंदर, और दूसरा यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली रीअपटेक कर लिया जाएगा बाय नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। नॉरएपिनेफ्रिन दूसरा स्टेप क्या है इसका कि रीअपटेक कर लिया जाता है बाय मीन्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं जो बेसिकली इनको फर्दर रिलीज़ होने से स्टॉप करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, मिटायरोजीन आपके जो है किसको इनहिबिट करेंगे, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेसिस को इनहिबिट कर देंगी। मिटायरोजीन आपके पास जो है वो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेसिस को इनहिबिट कर देंगी और आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डोपामीन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आपका लिमिटिंग स्टेप है कि आपके पास बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि आपके पास टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेसिस के जो एंजाइम है जिसकी जो कि आपके पास लिमिटिंग फैक्टर टायरोसिन की कन्वर्जन कर रहा है, जब वो एंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास फर्दर फॉर्मेशन ऑफ जो है न्यूरोट्रांसमीटर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू रीअपटेक हो रही है, उसको कौन इनहिबिट कर रहा है, कोकेन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन के अफेक्ट को आपके एडिनोसेप्टर से बढ़ा देती हैं, जो हम कहते हैं ना अलर्टनेस बढ़ती है बेसिकली इसलिए कि आपके पास ये नॉरएपिनेफ्रिन कंटिन्यूस एडिनोसेप्टर से बाइंड कर रहा होता है, क्या हुआ होता है। और आपको पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन कौन सी कंडीशन को एक्टिवेट करता है, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट हमने कहा कि ब्रिटालियम जो बेसिकली आपके पास है वो बेसिकली इनहिबिट करेगा और अपने गोनिटाइडिन, ब्रिटालियम एंड गोनिटाइडिन जो है बेसिकली आपके पास ब्रिटालियम एंड गोनिटाइडिन बेसिकली इनहिबिट करेगा वेसल एसोसिएटेड वेस्कुलर मोनोअमाइन प्रोटीन्स को आपके पास जो है वो साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स को इनहिबिट करेगा, जिसमें आपके पास जो है साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स आपके पास इनहिबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जब आपके पास जो है ये वेसल आके बाइंड करेगी इसके साथ साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ जाके बाइंड करेगी, क्योंकि ये प्रोटीन इनहिबिट हो चुके होंगे प्रॉपर आपके पास बाइंडिंग नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से एगोसाइटोसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट हो जाएगा। एगोसाइटोसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ब्रिटालियम एंड गोनिटाइडिन। ये वही तमाम प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।
तो इसमें आपके पास एक चीज़ वेसल मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, वेस्कुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इनहिबिट होते हैं रेजरपीन के थ्रू। जो वेस्कुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर जो आपके पास रेजरपीन आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि बेसिकली इनको इनहिबिट कर देती है, तो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन का प्रॉपर जो है वो स्टोरेज नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑटो रिसेप्टर्स मौजूद है जो ऑटो रेगुलेशन कॉज करते हैं। अगर आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लफ में मौजूद है तो फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो ये आपके पास ऑटो रेगुलेशन में इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं।